नमस्कार। इस वीडियो में हम समास पहचानने की सबसे आसान ट्रिक को देखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप समास की सही सही पहचान कर पाएंगे और एक भी समास गलत नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है कि इसका प्रथम पद उपसर्ग होगा या शब्दों की पुनरुक्ति या एक ही शब्द दो बार आएगी, फिर से आएगी। अगर आप उपसर्ग नहीं जानते तो उपसर्ग देख लीजिए। उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। जैसे यहाँ यथा, प्रति, अनु, निर, भर, आ, बे, ये सब उपसर्ग हैं और यह शब्द के पहले लगते हैं। तो अगर समास में पहला वाला पद उपसर्ग है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, यथा शक्ति, इसमें दो पद हैं, यथा और शक्ति। इसका जो प्रथम पद या पूर्व पद है वह यथा है और यथा एक उपसर्ग है, तो यह अव्ययी भाव समास हुआ। प्रतिदिन, इसमें भी जो पूर्व पद या प्रथम पद प्रति है उपसर्ग है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास। अनुरूप, इसमें प्रथम पद अनु उपसर्ग है। निर्जल, इसमें भी प्रथम पद निर उपसर्ग है। भरपेट, इसमें भी प्रथम पद जो भर है यह उपसर्ग है। आजन्म, इसमें भी प्रथम पद या पूर्व पद आ उपसर्ग है। बेईमान, इसमें भी प्रथम पद बे उपसर्ग है। तो जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद उपसर्ग हो तुरंत आप पहचान लेंगे कि अव्ययी भाव समास है। या फिर शब्दों की पुनरुक्ति या एक ही शब्द फिर से आए, इसका मैंने अलग से उदाहरण यहाँ नीचे लिखा हूँ। देखिए, दिनों दिन, यहाँ पर शब्दों की पुनरुक्ति हुई है यानी एक ही शब्द फिर से आया है। रातों रात, इसमें भी एक ही शब्द दो बार आई है। तो जहाँ पर शब्दों की पुनरुक्ति हो तो वहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, दूसरा है द्विगु समास। इसकी ट्रिक है कि प्रथम पद संख्यावाचक। द्विगु समास का जो पहला वाला पद होगा, पूर्व पद, वह संख्यावाचक होगा यानी संख्या बताएगा और उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद प्रधान होगा। जैसे उदाहरण देखिए, नवग्रह, इसमें जो पूर्व पद प्रथम पद है नौ, यह संख्यावाचक है यानी नौ। त्रिफला, इसमें भी पूर्व पद त्रि संख्यावाचक है, त्रि का मतलब तीन। पंचवटी, इसमें भी पूर्व पद प्रथम पद पंच संख्यावाची है और ये भी आपका द्विगु समास है। त्रिभुज, इसमें भी त्रि प्रथम पद संख्यावाचक है। पंचतंत्र, इसमें भी प्रथम पद पंच संख्यावाचक। चौराहा, इसमें भी चौ यानी चार प्रथम पद संख्यावाचक है और सब में बाद वाला पद प्रधान है और प्रथम वाला संख्यावाचक। तो जिस समास में आपका प्रथम वाला पद संख्यावाचक हो, संख्या को बताए और बाद वाला यानी उत्तर पद प्रधान हो, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह आपका द्विगु समास है। तीसरा समास देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक, सबसे पहले दोनों पद एक समान, दोनों पद देखने में एक जैसे होंगे, पढ़ने में एक जैसे होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जल थल, लाभ हानि, सुख दुख, भरण पोषण, धन धान्य, नर नारी, तो दोनों पद एक समान हैं। और दूसरा, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, यहाँ मैंने योजक चिन्ह कोष्टक में लिखा बनाया हूँ, ऐसे होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला। या फिर दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह मिलेगा, तो देखिए सब में योजक चिन्ह है दोनों पदों के बीच, दोनों पद एक जैसे हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह है, तो ये आपका द्वंद्व समास हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बिना योजक चिन्ह के भी द्वंद्व समास होता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, रामकृष्ण, इसमें योजक चिन्ह नहीं है। सुरासुर, इसमें भी नहीं है। चराचर, इसमें भी नहीं है, लेकिन यह द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद एक जैसे हैं। जैसे रामकृष्ण, राम और कृष्ण, सुरासुर, सुर और असुर, चराचर, चर और
अचर, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हुआ। ये दोनों ट्रिक आप याद रखिएगा कि दोनों पद एक समान और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह कभी कभी नहीं भी रहता है। तो आप बस देख लीजिएगा, अगर दोनों पद एक जैसे हैं तो आप टिक कर दीजिएगा द्वंद्व समास। अगला देखिए कर्मधारय समास। इसका ट्रिक है एक पद विशेषण, विशेषण मतलब जो शब्द विशेषता बतलाता है, दूसरा पद विशेष्य और दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण मतलब जो विशेषता को बताता है। विशेषता को बतलाने वाला विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। जैसे सांप काला है, यहाँ हम सांप की विशेषता बता रहे हैं तो सांप विशेष्य हो गया, और सांप काला है, काला विशेषता हो गई तो काला आपका विशेषण हो गया। तो कर्मधारय समास में पहला ट्रिक एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य। तो जैसे नील गगन, इसमें नील शब्द विशेषण है क्योंकि यह गगन की विशेषता बता रहा है। महात्मा, इसमें भी जो एक पद है महान, यह विशेषण है और उत्तर पद बाद वाला आत्मा विशेष्य है। लाल टोपी, इसमें भी लाल शब्द विशेषण है क्योंकि यह विशेषता बता रहा है और टोपी विशेष्य है। और दूसरा ट्रिक है इसका, एक पद उपमान होगा और दूसरा उपमेय। उपमान का मतलब जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। तो जैसे देखिए उपमेय उपमान कर्मधारय को कि चंद्रमुख, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, मुख की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है। तो एक पद मुख उपमेय है क्योंकि मुख की उपमा दी जा रही है, और किससे दी जा रही है? चंद्रमा से, चंद्र से, तो चंद्र आपका उपमान हो गया। कमल नयन, इसमें भी कमल उपमान है क्यों, और नयन उपमेय है क्योंकि नयन की उपमा दी जा रही है किससे? कमल से, तो जिसकी उपमा दी जाए वो आपका उपमेय और जिससे दी जाए वो आपका उपमान। तो नयन की उपमा यानी नयन की तुलना कमल से की जा रही है, तो ये आपका एक पद उपमेय हुआ और दूसरा उपमान हो गया। घनश्याम, इसमें भी एक पद उपमेय है, दूसरा उपमान। श्याम यानी सांवलेपन की तुलना किससे दी जा रही है? घन, बादल से, यानी घन श्याम, बादल के समान श्याम। तो यह आपका कर्मधारय समास हो गया, याद रखिएगा। अब अगला समास देखिए बहुव्रीहि समास। इसको पहचानने का ट्रिक है दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। सिंपल सा, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बात करेंगे, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए मुरलीधर, दिमाग में आया मुरली को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण, तीसरे पद की ओर इशारा हो गया, कृष्ण की ओर। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कौन धारण करते हैं? शिव जी, तो यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। महादेव, महान है जो देव, तो कौन देव महान है? शिव जी, तो यहाँ भी दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। विषधर, जो विष को धारण करता है, कौन विष को धारण करता है? सांप, तो यहाँ भी दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा किए। वीणा पाड़ी, जिसके पाड़ी यानी हाथों में वीणा है, तो किसके हाथों में वीणा है? माँ सरस्वती, तो यहाँ भी दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा किए। एक दंत, जिसके एक ही दांत हैं, कौन? श्री गणेश, तो यहाँ भी आपने देखा कि इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास। अब लास्ट समास है तत्पुरुष समास। इसका ट्रिक है कारक चिन्ह छिप जाता है। जैसे देखिए यहाँ कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह से, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, आपादान का से है लेकिन यह अलग होने के भाव में प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का चिन्ह का की के है और अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर है। तो समास बनाने पर
अगर कारक चिन्ह छिप जाते हैं तो आपका तत्पुरुष समास होता है, और कारक चिन्हों के आधार पर, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिए, ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर को चिन्ह छिपता है तो आपका कर्म तत्पुरुष कहलाएगा, अगर से चिन्ह छिपता है तो करण तत्पुरुष, के लिए चिन्ह छिपेगा तो संप्रदान तत्पुरुष, से अलग होने के भाव में अगर छिपेगा तो अपादान तत्पुरुष, का की के छिपेगा तो संबंध तत्पुरुष, अगर में और पर चिन्ह छिपा तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से इसको समझ जाएंगे। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, और जब समास बना रहे हैं तो जेब कतरा, तो यहाँ को चिन्ह छिप जा रहा है, तो ये आपका कौन सा तत्पुरुष समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, जब समास बना रहे हैं जन्मांध तो से चिन्ह छिप जा रहा है, तो आपका करण तत्पुरुष समास हुआ। रसोई घर, समास विग्रह रसोई के लिए घर, अब जब हम इसका समास बना रहे हैं तो रसोई घर, तो यहाँ के लिए चिन्ह छिप जा रहा है, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब आपादान, इसका भी चिन्ह से है लेकिन यह अलग होने के भाव में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कर्ज मुक्त यानी कर्ज से मुक्त हो गए, तो यहाँ से अलग होने के भाव में है, कर्ज से मुक्त, समास बना कर्ज मुक्त, तो से यहाँ पर कारक चिन्ह छिप गया, तो ये आपका आपादान तत्पुरुष हुआ, क्योंकि यहाँ से अलग होने के भाव में आया है कि कर्ज से मुक्त, कर्ज से अलग। अब है राजमहल, इसका समास विग्रह राजा का महल, और जब हम समास बनाए तो राजमहल हो गया, इसका चिन्ह का छिप गया, तो ये आपका किस तरह का तत्पुरुष हुआ? तत्पुरुष का कौन सा प्रकार? संबंध तत्पुरुष समास। अब है गृह प्रवेश, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा गृह में प्रवेश, और जब समास बना रहे हैं तो गृह प्रवेश, तो इसमें से में चिन्ह छिप जा रहा है, में कारक चिन्ह यहाँ छिप रहा है, में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका कौन सा तत्पुरुष समास हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।